हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक नए सेशन लेके आए हैं। राजस्थान का भूगोल विगत परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज पढ़ेंगे राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन। आज कम से कम अपन 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो जोधपुर जिले में स्थापित किया गया है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड RRECL का गठन किन दो संस्थाओं का विलय करके किया गया? तो ये किया गया है राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड एवं राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना है अमर सागर ऊर्जा परियोजना। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब किस वर्ष जारी की गई थी? तो 2019 में जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? तो ये गुजरेगा हनुमानगढ़, जोधपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर। नेक्स्ट है, भड़ला सोलर पार्क अवस्थित है? तो ये हो जाएगा जोधपुर में। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नोक जैसलमेर में 925 किलोवाट का सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा प्लांट मोकला में, ये सही है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना रावतबाटा, ये भी सही है। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर, ये भी सही है। गैस आधारित ऊर्जा परियोजना गिरन, ये वाला गलत हो जाएगा। राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है? तो भड़ला फेज सेकंड। राजस्थान में दिसंबर 2020 तक ऊर्जा की प्रस्तावित क्षमता क्या है? तो हो जाएगी 21,836 मेगावाट की। 21,836 मेगावाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो ये भालोजी जयपुर में। राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है कौन से जिले में? यह हो जाएगा बाड़मेर जिले में। राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही है पूछा। मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को राज्य सरकार के बिल पर अधिकतम 12,000 प्रतिवर्ष अनुदान प्रदान करेगी, तो ये वाला सही है। इस योजना का पर सालाना 600 करोड़ खर्च किए जाएंगे, तो ये वाला गलत हो जाएगा। 600 करोड़ नहीं किए करेंगे। इस योजना का लाभ मई 2021 से प्रारंभ हो जाएगा, ये वाला सही ऑप्शन है। केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी व आयकर देने वाले इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ता अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे, ये वाला भी सही है। बी ऑप्शन गलत है और A, C, D तीनों सही हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भड़ला सोलर पार्क फलोदी जोधपुर में, अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना बालोतरा बाड़मेर में, पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ प्रतापगढ़ में, सौर ऊर्जा परियोजना खींवसर नागौर में। यहाँ पर सभी सुमेलित किए गए हैं। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम है? तो ये हो जाएगा कौन से में नहीं है? अजमेर में है, जयपुर में है, जोधपुर में, उदयपुर में नहीं है, तो चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न तापीय बिजली घरों में से किसकी प्रतिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? ये हो जाएगा सूरतगढ़ छाबड़ा ताप बिजली घर। चंबल प्रोजेक्ट के किस
किसमें सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है? तो ये राणा प्रताप सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं की। तो बांकड़ा नांगल, माही, चंबल, बनास। दो बनास से नहीं की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने उत्तर कुंजी में इसका उत्तर बनास माना है। अभी अंतिम उत्तर कुंजी आनी शेष है, प्रश्न डिलीट हो सकता है क्योंकि माही परियोजना में भी किसी अन्य राज्य के साथ सहभागिता नहीं है। तो ये नोट दे रखा है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है? तो प्रतापगढ़ में। राजस्थान में नए और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सौर ऊर्जा से बिजली की क्षमता है 142 गीगावाट। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्थित विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट में से एक है। तो ये हो जाएगा बड़ला सोलर प्लांट, जोधपुर। गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा बाड़मेर में। गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति बाड़मेर। 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 2015 में पहला। 31 मई 2020 तक सभी राज्यों की स्थापित ऊर्जा क्षमता के आधार पर सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, राजस्थान का दूसरा, और दिसंबर 2022 में राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो ये हो जाएगा रावतबाठा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। एनटीपीसी द्वारा अंता एक प्राकृतिक गैस चालित एक विद्युत स्टेशन है। यह राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा बारां में। राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार की गई थी? तो 2012 में। कुसुम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुसुम योजना क्या है? इस योजना की घोषणा 2018 के संघीय बजट में की गई थी। ये बात सही है। ये योजना के अंतर्गत किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा स्थापित संयंत्र लगा सकते हैं। ये बात भी सही है। सरकार किसानों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त सौर ऊर्जा खरीदेगी। तीनों के तीनों 1, 2, 3 तीनों ही सही है। किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? तो ये करता है सौर ऊर्जा। निम्न में से किस स्रोत से राजस्थान को दिसंबर 2017 में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त हुई थी? तो ये तापीय से। 1 दिसंबर 2017 के अंत में राजस्थान में ऊर्जा की प्रतिस्थापित क्षमता थी 19,536 मेगावाट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना कुसुम के बारे में सत्य है? बिजली उत्पन्न करने के लिए ग्रामीण इलाकों में पवन चक्कियों की स्थापना, ये वाला गलत। बिजली उत्पन्न करने के लिए ग्रामीण इलाकों में छोटे बायोमास बिजली संयंत्रों की स्थापना, ये भी सही नहीं है। बिजली उत्पन्न करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भूतापीय बिजली संयंत्रों की स्थापना, ये भी गलत है। बिजली उत्पन्न करने के लिए ग्रामीण इलाकों में ग्रिड से जुड़े छोटे ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, ये वाला सही है। तीनों गलत और चौथा क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई थी? 8 अक्टूबर 2014 को। भारत के सबसे बड़े सौर पार्कों में से राजस्थान में विकसित किया जा रहा है स्थित है बड़ला, जोधपुर में। राजस्थान के कौन से नगर नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए? जयपुर, जोधपुर, अजमेर। राजस्थान को निम्न में से किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो तापीय ऊर्जा से। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अंतर्गत 2016-17 में कितने ग्रामीणों को विद्युतीकरण हो गया था? तो 261।
60 केंद्र का, 40 राज्य सरकार का। किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? सूरतगढ़, छाबड़ा, कालीसिंध, कोटा। तो सूरतगढ़ की 2820। राजस्थान में कुल आबाद गांव का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है? तो 100%। राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? ये हो जाएगी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है, ये हो जाएगा सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट। विद्युत परियोजना राज्य के पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है। चंबल, व्यास, सतपुड़ा, माही। ये हो जाएगा सतपुड़ा परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? माही परियोजना सूरतगढ़ परियोजना छाबड़ा है। अधिकरण रेडा की स्थापना हुई थी 1985 में। उदय योजना का उद्देश्य है विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। उक्त कथन का चयन करो। कथन ए, ग्रामीण राजस्थान में बायोगैस ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। कथन आर, राजस्थान में विद्युत बहुत अधिक संख्या में घरेलू मवेशी हैं। स्पष्टीकरण, कूट ए तथा आर दोनों सही है तथा यहाँ पर आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। दोनों के दोनों ही सही हैं। राजस्थान में प्रथम सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी भड़ला, जोधपुर में। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को अधिकतम राशि आवंटित की गई? किस क्षेत्र में? ऊर्जा के क्षेत्र में। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित गई? अमर सागर, जैसलमेर में 1965 में संचालन। 1973 में रावतबाठा में राजस्थान अणुशक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? कनाडा के सहयोग से। दोस्तों, कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि कोई भी नई सूचना आपके पास सबसे पहले आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह स्थित है। ये हो जाएगा छाबड़ा व सूरतगढ़ में। ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है। पवन ऊर्जा, बायोगैस, एमपी, सौर ऊर्जा और तापीय ऊर्जा में कौन सी एक ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक है? ये हो जाएगी सौर ऊर्जा। राजस्थान सरकार ने बिजली उत्पादन की किस विधि का उपयोग करके दूरस्थ रेगिस्तानी इलाकों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का फैसला किया है? ये हो जाएगा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनन कंपनी ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में 3 विभिन्न स्थानों पर पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं? राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज लिमिटेड। राजस्थान का पहला गांव जिसमें सौर ऊर्जा का प्रयोग किया गया है? नोक, जैसलमेर में। भारत में सौर ऊर्जा की प्रथम परियोजना 5 या 6 मेगावाट की सोलर पार्क परियोजना है। इसकी स्थापना राजस्थान के किस क्षेत्र में की गई? यह की गई फलोदी, जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अन्य भागों की तुलना में राजस्थान में सौर ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में है। राजस्थान में अनुमानतः ... स्पष्ट सौर दिवस होते हैं जिनमें औसतन 557 किलोमीटर स्क्वायर प्राप्त होती है। 200 से 300 खालिस्तान की जगह 200 से 300 सौर दिवस होते हैं। राजस्थान में 12 जिले में एनटीपीसी अंतः विद्युत संयंत्र कौन से ऊर्जा के लिए प्रयोग की जाती है? तो प्राकृतिक गैस के लिए।
किस कंपनी ने राजस्थान में 30 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 21 मेगावाट के पवन ऊर्जा परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की? तो टाटा पावर ने। एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में कार्यान्वित है? तो यह है राजस्थान में। कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? राजस्थान नवीनीकृत ऊर्जा निगम। धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी गैस पर। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई वर्ष 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के उस स्रोत का नाम बताइए जो राजस्थान में उत्पादित होने वाली कुल ऊर्जा की अधिकतम मात्रा का उत्पादन करता है। ऊष्मीय बिजली। राजस्थान में गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? छाबड़ा में, पलाना, सूरतगढ़, अंता। ये हो जाएगा अंता में। राजस्थान के किस जिले में छाबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? बारां में। प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? रामगढ़, जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मथानिया स्थान जोधपुर जिला पर स्थित ऊर्जा परियोजना का आधार है। ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगी बांसवाड़ा में। लिग्नाइट आधारित बरसिंहसर ताप विद्युत गृह की प्रथम इकाई का लोकार्पण 5 जून 2010 को किया गया। यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर में। राजस्थान में किस स्थान पर 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की पहली इकाई से उत्पादन आरंभ हो गया? खींवसर। नेक्स्ट, राजस्थान में निजी क्षेत्रों की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू कर दिया गया। नागौर जिले के खींवसर में। कवई में सुपर थर्मल बिजली घर प्रोजेक्ट प्लांट लगाए जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। यह किस जिले में स्थित है? तो यह बारां में। 8वीं योजना में सूरतगढ़ में किस तरह की परियोजना शुरू की गई? थर्मल पावर प्रोजेक्ट। गिरल परियोजना संबंधित है? तो गिरल ताप विद्युत परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह स्थापित किए गए रावतबाड़ा में। विश्व की सौर ऊर्जा संचालित पहली नाव कहाँ बनाई गई? उदयपुर में। जहाँ लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत गृहों का अस्तित्व होगा वे स्थान हैं कपूरड़ी, जालिपा और बरसिंहसर। राजस्थान परमाणु विद्युत शक्ति गृह रीपा किसके द्वारा संचालित है? नाभिकीय ऊर्जा निगम के द्वारा। बाड़मेर जिले में लिग्नाइट पर आधारित 1000 मेगावाट शक्ति परियोजना का प्रस्तावित स्थान है कपूरड़ी 500 मेगावाट, जालिया में 10। नेक्स्ट है, अंता स्थान किस जिले में स्थापित है जहां राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड ताप विद्युत गृह स्थित है? दिया जाएगा बारां में। सतपुड़ा परियोजना राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तापीय शक्ति। राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष में परिचालित हुई थी? ये हुई थी 1973 में। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट स्टेशन पर 250 मेगावाट की कौन से नंबर की इकाई का शिलान्यास 9 जनवरी 2007 को हुआ? मांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सूरतगढ़ तापीय विद्युत
विद्युत के केंद्र थर्मल पावर स्टेशन की पहली इकाई अपना वाणिज्यिक संचालन ऑपरेशन आरंभ किया था। फरवरी 1999, मार्च 2000, जनवरी 2001, जनवरी 2002। ये हुआ था फरवरी 1999। मौसम के परिवर्तन पर वैश्विक रूप से चर्चा करने हेतु कब विश्व भर में अर्थ ऑवर का 12वां प्रकाशन का पालन किया गया? ये किया गया 24 मार्च 2018 को। 24 मार्च 2018 को। रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र गैस पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत केंद्र पावर स्टेशन राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन के अधीन नहीं है? तो छाबड़ा, गिरल, धौलपुर और अंगुचा। तो राइट आंसर हो जाएगा अंगुचा। राजस्थान की जालिपा कपूरड़ी तापीय विद्युत परियोजना के बारे में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। पहला है, यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट पर आधारित है। ये वाला सही है। यह निजी विकासक द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ये भी सही है। दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु कौन सी नोडल एजेंसी है? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड ये वाली एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की सबसे अधिक संभावना है। क्यों? क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र उपलब्ध है? नहीं। सूर्य की गर्मी उपलब्ध है? नहीं। पशु उपलब्ध है? नहीं। क्योंकि सरसों की भूसी उपलब्ध है। ये वाला राइट हो जाएगा। कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो यह कर रही है एशियन विकास बैंक। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की स्थिति क्या है? तो राजस्थान दूसरे स्थान पर है। लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊर्जा की धारित शक्ति में ताप ऊर्जा का लगभग अनुपात कितना है? तो हो जाएगा 90, 60, 33, 80। तो राइट आंसर हो जाएगा 60। तो दोस्तों, कैसी लगी हमें क्लास? तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ और कमेंट करके बताओ कैसी लगी क्लास। आपको अच्छी लगी तो शेयर करो ताकि हम और भी क्लास लेके आएँ और आपका हमारा मनोबल बढ़ाए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।